बल्लू पुत्र, ये आपने क्या कर दिया? आई एम सॉरी चटोरे चाचा, मुझसे गलती हो गई। मैं अपने आप को आउट मानता हूँ। आप बैट लेके खेल लो। कितने संस्कारी हो गए बल्लू पापा, अद्भुत। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। अद्भुत है जी। कौन है? ओए, कौन है वो बदतमीज जिसने मेरे घर का कांच तोड़ा? अंकल, इन्होंने तोड़ा है। ये चटोरे चाचा ने, इनके हाथ में बैट है। और कैसे कैसे इनोसेंट से बन के खड़े हैं। ये क्या कह रहे हैं बल्लू पुत्र? हमने नहीं तोड़ा है ये। अंकल, इन्होंने ही तोड़ा है। आप बबलू से पूछ लो। बबलू बता, बबलू इधर आके बता, बता बबलू, इन्होंने तोड़ा है, इनके हाथ में ही बैट है ना, है ना? एक तरफ पापा है, एक तरफ मामा जी। अब क्या बोलूं? ये चुप खड़ा है, इस गमला हाँ ही कह रहे हैं अंकल। आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? हमने कहाँ कांच तोड़ा है बल्लू पुत्र? इन्होंने ही तोड़ा है। तूने कांच तोड़ा है? नहीं पुत्र, हमने कांच नहीं तोड़ा है। अच्छा, एक तो कांच तोड़ दिया, ऊपर से पुत्र बोल रहा है। अब कांच तोड़ने का बदला तेरी हड्डी तोड़ कर लूं। चित्रगुप्त जी। जी सुनिए पुत्र, मेरा मतलब है महोदय, अगर आप प्रभु को मारेंगे तो चोट आप ही को लग जाएगी। हाँ, हमारे स्वामी अत्यंत शक्तिशाली है। हाँ। अच्छा, देखता हूँ कितना शक्तिशाली है। प्रभु प्रभु भागिए, वरना इन्हें चोट लग जाएगी। चित्रगुप्त जी, पकड़ो। इन्हें बचाइए, प्रभु पुत्र को बचाइए। जी 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 जी। चाहिए ना। अब कहाँ जाएगा बच के? कांच तोड़ने का बदला अब तेरी हड्डी तोड़ के लूंगा। पुत्र पुत्र सुनिए, हमारी बात सुनिए। वो क्या है, यमलोक में हमें एक कवि मिले थे, उन्होंने हमें 2 पंक्तियां सुनाई थी जो सुन के हम रो पड़े थे। वही हम आपको सुनाना चाहते हैं, सुनेंगे? कौन सी पंक्ति? जी सुनिए। हाँ हाँ सुनिए। शीशा हो या दिल हो, आखिर टूट जाता है, टूट जाता है, टूट जाता है, टूट जाता है, टूट जाता है। बस! क्या हुआ? बस, आपने मेरी दुखती हुई रग पर हाथ रख दिया है। क्या हुआ आपको पुत्र? मेरी भी एक गर्लफ्रेंड थी, उसने मेरा दिल शीशे की तरह तोड़ दिया। इसी गाने ने मुझे सहारा दिया था। आज फिर से मुझे वो याद आ गई। पुत्र, चित्रगुप्त जी। अद्भुत चित्रगुप्त जी, बच गए। हाँ, वो पुत्र बच गए। सत्य वचन माते, वो पुत्र बच गए। लेकिन बल्लू पुत्र कहाँ चले गए? बल्लू पुत्र, अरे कहीं और शैतानी ना कर रहे हो? चलिए उन्हें ढूंढते हैं। चलिए चलिए पुत्र। हम क्या करते, वो जो हमारे ये वाले अंकल थे ना, पहलवान अंकल, उन्होंने चटोरे चाचा को कितना तंग किया था, उनके घर पे ये बॉम्ब फेंक देते। इतना बड़ा? लेकिन पापा वो पापा बोलेगा थप्पड़ मार दूंगा। पापा बोलेगा मुझे, मैं बल्लू तेरे दोस्त हूँ यार, पापा मत बोल। बल्लू बल्लू। हाँ अब ठीक है, ऐसे बोला कर, बल्लू बल्लू। पापा थोड़ी हूँ मैं, एक ही उम्र के हम दोनों फ्रेंड्स। मैं क्या बोल रहा हूँ बल्लू? क्या? अगर हम किसके खोपड़ी पे बॉम्ब फोड़ेंगे तो मम्मी मारेगी नहीं? इतना बड़ा हो गया पागल, कोई मम्मी से डरता है? मैं सब संभाल लूंगा, चिंता मत कर। अब लोग पापा, हमने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, आप यहाँ हैं और आप यहाँ कर क्या रहे हैं? वो पापा जी, ये बॉम्ब है। मेरी बात, वो बबलू को ना बॉम्ब चलाना था और वो कह रहा था बॉम्ब चलाना है। मैंने कहा ठीक है, मैं तेरी हेल्प कर देता हूँ। हमें माचिस नहीं मिल रही, कटोरे चाचा माचिस ला दो। इतनी सी बात है, हम अभी माचिस ला देते हैं। ठीक है भाई साहब, आपके पास माचिस है? हमारे घर में इलेक्ट्रिक सामान है, हम माचिस नहीं रखते। कटोरे चाचा माचिस ला के दो ना प्लीज। जी जी जी। आप क्षमा कीजिए पुत्र, क्या आपके घर में भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है? जी नहीं। आपके पास माचिस है? हाँ है। दीजिए। अब ये लीजिए। धन्यवाद। मिल गई माचिस, मिल धन्यवाद। गई। ये लीजिए। थैंक यू। अब आप इसको चला दो, जल्दी जल्दी जल्दी, फिर मैं इसको फेंकूंगा। फेंकू फेंकू। हाँ। अरे बबलू पापा, फिर से
अंकल अंकल मैंने इनको मना किया था बॉम्ब मत फेंकिए, इन्होंने फिर भी मेरी बात नहीं मानी। पता नहीं आपसे क्या दुश्मनी है, फेंक दिया बॉम्ब। है ना बबलू, इससे पूछ लो। है ना, है ना, है ना? हमने नहीं फेंका है पुत्र। इन्होंने फिर फेंका। पुत्र, अब रुक तुझे बताता हूँ। पुत्र देखिए पुत्र, आपको लग जाएगी पुत्र। इन्होंने फेंका। मैं मना भी कर रहा था, इन्होंने बॉम्ब फेंक दिया वहाँ पे आपके घर में। प्रभु बहुत फटाके फोड़ने का शौक है ना, अब मैं तेरे फटाके फोड़ता हूँ। रुक जाइए पुत्र। क्या है? वो जैसे हमने पहले कुछ काव्य पंक्ति सुनाई थी, उन्हीं कविराज ने हमें यमलोक में और 2 काव्य पंक्ति सुनाई थी, हम आपको सुनाना चाहेंगे। क्या है वो पंक्ति? बम हो या प्रेम का भ्रम हो, फूट जाता है, फूट जाता है, फूट जाता है, फूट जाता है। नहीं, मैं नहीं सुन सकता ये प्यार के नगमे। याद आ रही है, तेरी याद आ रही है। चित्रगुप्त जी, जी प्रभु। ऐसी कुछ और पंक्तियां सीख लीजिए, बहुत काम आएगी आगे भी। स्वामी चित्रगुप्त जी, बबलू के पापा अत्यंत शरारती हो गए हैं, उन्हें संभाले कैसे? और संभालने से याद आया, बबलू के पापा है कहाँ? हाँ, बबलूक पापा! बबलू पापा। चित्रगुप्त जी, जी प्रभु। हम बहुत चिंतित हो रहे हैं। पता नहीं बबलूक पापा कहाँ होंगे, क्या कर रहे होंगे, किस हाल में होंगे। हाँ प्रभु, अगर बहुत जल्द उनकी याददाश्त वापस नहीं आई तो हम मुश्किल में आ सकते हैं। हाँ, फिर उनका तो प्रशोषण भी है। ये आंग्ल भाषा का शब्द है, प्रशोषण नहीं, प्रिसिसेशन। प्रभु, ना तो प्रशोषण है और ना तो प्रेसिसेशन है, प्रेजेंटेशन है प्रभु। और अगर उन्होंने 2 दिन में नहीं किया तो उनकी नौकरी जा सकती है। वो तो हमने भी कहा, अब तो कुछ सोचना ही पड़ेगा। आज एक बहुत ही चौंका देने वाली और अजीबोगरीब खबर हमारे सामने आई है। शहर के मशहूर उद्योगपति हीरामल, जो पिछले 1 साल से पागल खाने में अपना इलाज करवा रहे थे, पता चला है कि वो असली में पागल थे ही नहीं। वो केवल पागल होने का ढोंग कर रहे थे और अपने कर्जदारों से बचने के लिए छुपे हुए थे। दरअसल उन्हें कोई बीमारी नहीं थी, वो बिल्कुल ठीक थे। चित्रगुप्त जी, जी प्रभु। कहीं ऐसा तो नहीं कि बबलूक पापा भी नाटक कर रहे हो सकता है स्वामी, हो सकता है। हो सकता है हमारी शक्तियां चले जाने के बाद हमारे वरदान का असर भी खत्म हो गया हो सकता है बबलू के पापा बालक बनने का नाटक कर रहे हो ताकि वो मस्ती कर सके। प्रभु जी। अद्भुत प्रिय, अद्भुत, अद्भुत माते, अद्भुत। चित्रगुप्त जी, हमारे पास एक युक्ति है, एक योजना है जिससे हमें पता चल जाएगा कि बबलूक पापा नाटक कर रहे हैं या सच में उनकी याददाश्त चली गई है। जय पुत्र, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे कहने पर बबलूक पापा से जीवन बीमा कराने वाले हैं। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, जीवन बीमा तो मुझे करानी थी। आप भले आदमी लग रहे हैं, सोचा आपसे ही करा लेता हूँ। पुत्र, हम भले जरूर है किंतु आदमी नहीं है। मतलब? इनका मतलब है ये देवता है, देवता। बहुत बढ़िया। अच्छा, ये बलदेव जी कहाँ मिलेंगे? भीतर, घर के भीतर। तो मैं चलता हूँ। प्रभु, हम क्यों नहीं अंदर जा रहे हैं? क्योंकि यदि वो हमें उनके साथ देख लेंगे तो हो सकता है कि वो सत्य ना बोले। अति अद्भुत स्वामी, अति अद्भुत। चलिए छिप कर देखते हैं। अति अद्भुत प्रिया, चलिए। 10 little fingers, 10 little toes, टलिया। बलदेव जी, 1 little। बलदेव जी, बलदेव जी। नमस्ते अंकल, आप कौन? मैं जय। नमस्ते। ये वही टीचर होंगे जो मेरी ट्यूशन लेने आए हैं। अभी इनको मजा चखाता हूँ। अंकल,
मेरा नाम बल्लू है। जी सर, मैं जय, मैं 1 करोड़ का इंश्योरेंस कराने आया था। अंकल 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं? ये कोई 7। इतने सारे पैसे आपके पास अंकल? आप मुझे एक 3 जीरो वाली साइकिल दिला दो अंकल प्लीज। ये क्या कर रहे हैं? अंकल मैं आपको तब तक नहीं छोड़ूंगा। चित्रगुप्त जी, बबलू पापा ने 1 करोड़ रुपए का जीवन बीमा जाने दिया, अर्थात ये नाटक नहीं कर रहे, सच में बालक हो गए। किंतु हमें भी उनकी याददाश्त वापस लाने के लिए इन्हें अपने अतीत से परिचित कराना होगा। प्रभु थोड़ा आहिस्ता कीजिए वरना डंडी टूट जाएगी। हाँ कटोरे चाचा का खटारा स्कूटर स्कूटर। बल्लू पुत्र, आपको ये थका देने वाला दृश्य देखकर कुछ याद आ रहा है? मुझे कबाड़ी वाले अंकल याद आ रहे हैं। नहीं, ये आपका वाहन है। आप इसे ऐसे चालू करने के लिए जब मारते थे डंडे को तो आप थक जाते थे, याद आया? हाँ हाँ। बल्लू पुत्र, याद करने की कोशिश कीजिए। अरे मेरा ऐसा खटारा स्कूटर थोड़ी हो सकता है। आपके दिमाग के स्क्रू टाइट कराने पड़ेंगे और इस स्कूटर के लिए भी कोई लाना पड़ेगा कबाड़ी, और इस स्कूटर को कबाड़ी वाले अंकल की मिलेगी। आता हूँ। अरे हमारे एक यहाँ पे स्कूटर है, ये इसको बेचना है हमने, ये खटारा स्कूटर। स्वामी देखिए ना बबलू के पापा क्या कर रहे हैं। अपनी वाहन को बेचने के लिए कबाड़े वाले को लेकर आए हैं। हाँ प्रभु, याददाश्त वापस आने पर जब उन्हें स्कूटर नहीं दिखाई देगा तो वो अत्यंत नाराज हो जाएंगे। अंकल कितने पैसे दोगे इस स्कूटर के हमारे को? देखिए आपका ये स्कूटर बिल्कुल कबाड़ा है, फिर भी मैं इसके 500 रुपए देता हूँ। दे दो। नहीं पुत्र, हमें ये वाहन नहीं बेचना। अरे तो आप इसके 700 रुपए ले लो। दे दो दे दो। नहीं, हम ये वाहन बेचना नहीं चाहते। देखिए देखिए, मैं 50 रुपए और बढ़ाता हूँ, इसके आप 750 रुपए ले लो। ये ऐसे ही बोल रहे हैं, आप दे दो, आप ले जाओ, इसके पैसे दे दो। बल्लू पुत्र, कटोरे अंकल, वो देखिए क्या है। क्या क्या? वहाँ कुछ नहीं है। अरे वहाँ है, कहाँ है कटोरे अंकल? उसके बाजू में देखिए, वो वहाँ को दिख रहा है। वो तो पेड़ है। कोई बात नहीं, नहीं दिख रहा है। अंकल वो चले गए, उन्हें वाहन नहीं खरीदना था बबलू पुत्र। हाँ, कहाँ चले गए वो? तुमने कुछ गड़बड़ करी है ना? नहीं बल्लू पुत्र, वो वाहन नहीं खरीदना चाहते थे। हाँ। मेरे को उधर देखो बोल के बेवकूफ बनाया ना। अब देखो कटोरे चाचा जी, वो देखो। क्या है? प्रभु, वो हमारी कर्म पुस्तिका लेकर भाग गए, उनका पीछा कीजिए प्रभु। चित्रगुप्त जी रोक। बबलू पापा रुक जाइए, मेरी कर्म पुस्तिका दीजिए। गरम पुस्तिका नहीं, गरम पुस्तिका है। ये तो ठंडी है, मैं कैसे दूं तुमको? बबलू पापा। बबलू पापा। बबलू पापा, बबलू पापा, बबलू पापा, कहाँ चले गए बबलू पापा? बबलू पापा, बबलू के पापा, बबलू पापा, बबलू पापा, बबलू के पापा। कहाँ गए बबलू पापा? बबलू पापा, चलिए आगे चल के देखते हैं। चलिए प्रभु। कहाँ गए बबलू पापा? भाग भाग के थक गए होंगे मोटे कटोरी चाचा। ऐसा क्या लिखा है इस कॉपी में? देखो तो सही, खाली तो है। हाँ, कंजूस कहीं के कटोरी चाचा, एक इतनी सी कॉपी के लिए मेरे पीछे भाग रहे थे। हाँ। बबलू पापा, हमने आपको पकड़ लिया, आप कहीं नहीं जा पाएंगे। आप अब आप हमसे बच के नहीं जा सकते। जब तक आप हमें ये कर्म पुस्तिका नहीं दे देते हम आपको कहीं जाने नहीं देंगे। हाँ, अच्छा ठीक है ठीक है, मैं हार गया, पर ये कॉपी मैं आपको वापस ऐसे नहीं दूंगा। तो कैसे दोगे बल्लू पुत्र? आपको पहले मेरे साथ एक खेल खेलना होगा, फिर जो उसमें जीतेगा वो लेगा कॉपी।
देखो एक चोर पुलिस का खेल है, मैं बताता हूँ कैसे होता है। भाई साहब माचिस देना प्लीज, इनसे पैसे ले लेना। देखो चोर पुलिस के खेल में तुम सब एक एक तीली इसमें से लोगे और जिसकी तीली सबसे छोटी होगी वो पुलिस बनेगा और बाकी सारे चोर बनेंगे। सारे चोर छुप जाएंगे और जो पुलिस बनेगा वो उनको ढूंढेगा। ठीक है? ओके ओके बोलो। ये बिना चोरी किए चोर कैसे बन सकता है कोई? ओहो, ये खेल भी मैं तुम्हें सिखा दूंगा ना। अब एक एक तीली निकालो, ये लो, एक ही निकालना। अरे निकालो ना कटोरे चाचा, चटोरी चाची, चटोरे चाचा। ओके ठीक है, मैं अपनी तीली तोड़ देता हूँ। दिखाओ अपनी अपनी तीली। वाह, मेरी तीली सबसे छोटी, मेरी तीली सबसे छोटी। मैं पुलिस बन गया। अब तुम सब लोग छुप जाओ, मैं तुम्हें ढूंढूंगा। ओके जी जाओ। स्वामी, यहाँ मनुष्य के लिए बच्चे संभालना कितना कठिन कार्य होता होगा, है ना? हाँ प्रिय, हम देवता होकर थक गए, न जाने मनुष्य का क्या हाल होता होगा। फालतू की बातें मत करो, कुछ काम भी करने की नहीं, खेलना शुरू करो। चलो मैं काउंटिंग करने वाला हूँ, चुप जाओ। ओके जी। ओके 1 2 3 4 5 6 चुप जाओ, 7 8 9 and 10। चलो सारे के सारे पागल चले गए, ऐसा बेवकूफ बनाया ना। अब इनको चुप रहने देता हूँ, मैं भाग जाता हूँ। भाई साहब आपकी माचिस। प्रभु आप कहाँ छिपे हुए हैं? चित्रगुप्त जी, हम यहीं पास में छिपे हुए हैं। हम भी यही कहीं हैं। किंतु बबलूक पापा हमें कब ढूंढेंगे प्रभु? सूर्यदेव कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए, किंतु बबलूक पापा अब तक नहीं आए। हमें लगता है चित्रगुप्त जी, हमें बाहर आ जाना चाहिए। हाँ स्वामी, आइए। चित्रगुप्त जी, बबलूक पापा कहाँ चले गए? पता नहीं प्रभु। हमें लग रहा है बबलू के पापा हमें ढूंढ रहे होंगे। बेचारे बबलू के पापा ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए होंगे। नहीं माते, हमें तो ऐसा लगता है बचपन में बबलूक पापा परेशान नहीं होते होंगे, लोगों को परेशान करते होंगे, बल्कि हमें ये शंका है कि वो हमें यहाँ फंसाकर कहीं और उत्पात में मचा रहे हो। चित्रगुप्त जी, आपकी शंका हमारी शंका एक ही है। चलिए उन्हें ढूंढते इससे पहले कि कोई अनर्थ हो जाए। चलिए बबलूक पापा, बबलूक पापा, बबलू के पापा। क्या यार, साहब ने भी क्या काम दिया है शहर के सारे पागलों को ढूंढने का। लगता है बिजनेस कुछ कम हो रहा है आजकल, और शहर में पागलों की कुछ कमी होती जा रही है क्या? मुझे भी लगता है। अरे यार, ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं, पागल तो मिल ही जाएंगे। फट गया, तुम्हारा टायर फट गया। अरे क्या किया? पागल है क्या? तुम पागल है, तेरे डॉगी पागल। वाओ वाओ वाओ। अबे जो हम लोग ढूंढ रहे थे ना, लगता है वो खुद चल के आ गया। अबे पक्का पागल है, उठा ले इसको। चलो। अरे अंकल, मैं पागल नहीं हूँ, मुझको छोड़ दो। अबे तो वहीं चल के पता चलेगा, चल। अंकल मैं आपको 3 मोटे मोटे हट्टे कट्टे पागल दे सकता हूँ। अरे ये तो वहीं चल के पता चलेगा, चल पागल है। मुझे छोड़ दो अंकल। चित्रगुप्त जी, प्रभु ये लोग बबलूक पापा को कहाँ लेकर जा रहे हैं? कौन है ये मनुष्य? सयाना पागल खाना दिमाग तेज कर दे। प्रभु ये तो बबलूक पापा को पागल खाने ले जा रहे हैं। अरे रोको रोको, पागल नहीं है, रुक जाइए। पुत्र, अरे छोड़ो मुझे। मैं हूँ बल्लू द पावर किड, सल्लू का फैन, छोटा सल्लू। अरे यार, ये क्या मुसीबत है? अबे चुपचाप नीचे आ जा, वरना सुई चुपा दूंगा। अंगूर का डाला हो, सुई जो चुप हो, ये तो रस टपकेगा और रस टपकेगा तो
अब ये क्या था? गाना था, तुम्हें पकाना था, क्योंकि मैं जब चाहता हूँ हवा से बातें करता हूँ, समझे? क्या हवा से बातें? करके बताओ। हाँ पता। हवा रानी कैसी हो? अच्छी हो ना? मुझे पता है तुम मेरी फैन हो। जाओ जाओ जाओ, आओ, उड़ो उड़ो। अब ये क्या कर रहा है? हवा से बातें। अरे ये, अरे पकड़ो पकड़ो पकड़ो, हवा करा। मैं हूँ बल्लू द पावर किड। मैंने कहा था ना, कुछ नहीं कर पाओगे मेरा। वाह, वाह, वाह। ये क्या हो रहा है यहाँ? अरे डॉक्टर साहब, नया पेशेंट पकड़ के लाए। ये खुद को बल्लू द पावर किड बताता है और इसके पास से ये मिली है। इसको एक अटोरी चाचा की कर्म पत्रिका बताता है। इंटरेस्टिंग। तुम बिल्कुल सही जगह पे आए हो बल्लू द पावर किड। ओह हेलो, माय नेम इज डॉक्टर सयाना। तुम अपने आप को पावर किड समझते हो ना? यस, मैं हूँ पावर किड। तो क्या तुम उड़ सकते हो? चिड़िया से भी तेज उड़ के दिखाओ। वो अलमारी दिखाई दे रही है तुम्हें पीछे? उस अलमारी पे चढ़ के तुम वहां से उड़ते हुए यहाँ लैंड कर सकते हो? बस इतना सा। लास्ट टाइम तो आईफल टावर से सीधा आगरा में लैंड किया था। ऐसा तो मैं कभी भी करके दिखा सकता हूँ। अभी करके दिखाता हूँ। अब पता चलेगा कि इसके दिमाग में कौन से लेवल का केमिकल लोचा है। हाथ तो सब तैयार है मेरे को उड़ता हुआ देखने के लिए। उड़ो 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 उड़ो। ओके रेडी? तो मैं उड़ने वाला हूँ। 1 2 and 3। ये कैसी उड़ान हुई भला? अरे मुझे क्या बेवकूफ समझा है जो मैं इतनी ऊंची अलमारी से कूदूंगा? उल्लू बना आया, बड़ा मजा आया। अब मैं तुम्हारा टेस्ट लूंगा। बल्लू तो पावर किड हमारा टेस्ट लेना चाहता है ना? हाँ। कोई बात नहीं, बोलो हमें टेस्ट में क्या करना होगा? टेस्ट में तुम तीनों को अपनी आईज क्लोज करनी पड़ेगी, ठीक है? फिर तुम जब आईज क्लोज कर लोगे तो मैं तुम्हें एक एक चीज छुआ के दिखाऊंगा। तुम्हें बताना होगा वो चीज क्या है। ओके? हाँ ओके ओके ओके। आईज क्लोज। ओके। ये क्या है? अरे ये तो पेन है। ये छू के बताओ तो तुम्हें मान जाऊंगा। ये क्या है? हाँ छुपाओ छुपाओ। अरे कैसे बेवकूफ हो, कुछ भी छुआऊंगा उसको छू लोगों की आंखें बंद करके। उल्लू बना आया, बड़ा मजा आया। लेके जा विशाल, बंद कर दो। हमसे पकड़ो। ए मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। अरे चटोरे चाचा, चटोरे चाची, चटोरे चाचा मुझे बचा लो। बिंदिया दीदी इधर देखो। बिंदिया दीदी, अरे किधर है आप? बिंदिया दीदी इधर देखो ना। अरे मैं यहाँ हूँ। क्या हो गया? बिंदिया दीदी बाहर ना गजब हो गया। बलदेव भैया को मेंटल हॉस्पिटल वाले उठा के ले गए। क्या? लेकिन क्यों? क्यों का तो पता नहीं, पर यमजी, चित्रगुप्त जी और धुमोना दीदी उनके पीछे गए हैं उनको बचाने के लिए। मैं जाऊंगी चमन, और मेरे साथ तुम चलोगे। मैं लेके आऊंगी अपने बबलू पापा को। ऐसे कैसे ले गए? सयाना पागल खाना, दिमाग तेज कर दे। प्रभु यही वो जगह है जहाँ बबलू पापा को लाया गया है। चलिए फिर शीघ्र चलते हैं भीतर। आइए चलिए आइए चित्रगुप्त जी। चलिए प्रभु। महोदय महोदय महोदय। एक्सक्यूज मी, आप लोग कौन है? हमारे मस्तिष्क में प्रश्न उलझ रहा है। ये अभी नहीं।
ठीक है, इतना बता दीजिए बबलू के पापा कहाँ हैं? वो हमारे जीजाजी है और कुछ मनुष्य उन्हें उठाकर यहाँ लेकर आए हैं। उनका नाम बलदेव कपूर है कि वो स्वयं को बल्लू बुलाते हैं। ओ बल्लू द पावर किड। हमारे मस्तिष्क में और एक प्रश्न उलझ रहा है। ये अभी नहीं प्रिय। ठीक है, तो हमारे जीजाजी यहाँ है क्या? हाँ, और उन्हें इलाज की भी जरूरत है। उनके दिमाग में बहुत बड़ा केमिकल लोचा हो गया है। हमारे मस्तिष्क में और एक प्रश्न उलझ रहा है। अभी नहीं। स्वामी, हमारे मस्तिष्क में 3 प्रश्न का बोझ है। हम पूछेंगे ही पूछेंगे, अभी पूछेंगे। पूछे? अवश्य प्रिय, आप ही को कह रहे, पूछे ना। धन्यवाद। पहला प्रश्न ये है कि एक्सक्यूज मी अर्थात माते, जब मनुष्य किसी को बुलाते हैं ना तो एक्सक्यूज मी कहते हैं। दूसरा प्रश्न ये है कि पाउडर किट अर्थात माते, पाउडर किड नहीं, पावर किड। पावर किड का मतलब होता है शक्ति बालक। किंतु बबलूक पापा शक्ति बालक कब बन गए ये हमें नहीं पता। हमें भी नहीं पता। तीसरा प्रश्न ये है कि केमिकल लोचा क्या है? माते, केमिकल लोचा नहीं, केमिकल लोचा। वही। इसका मतलब रासायनिक उत्पाद। रासायनिक उत्पाद बबलू पापा के दिमाग में? और वो भी छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा हुआ है। जब उनसे मिले थे तो उन्होंने हमें कुछ ये बताया और कह रहे थे कि ये दीजिए, हमें दीजिए। आपको पता नहीं आपने ये हमें देकर कितना बड़ा उपकार किया है, सिर्फ हम पर नहीं पूरी मानव जाति पर, क्योंकि इसमें सारे संसार का लेखा जोखा लिखते हैं हम। लेकिन ये तो कोरा है। कोरा नहीं है पुत्र, इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है किंतु आपको दिख नहीं रहा होगा। आप मनुष्य है ना? हाँ। तो आप लोग कौन है? देवता है। केमिकल लोचा तो लगता है इनके दिमाग में भी। टेस्ट करता हूं। अच्छा, तो आप लोग देवता हैं। आप लोग कौन से देवता है? बता दे चित्रगुप्त जी। जी बताइए प्रभु। ठीक है पुत्र, यदि आप जानना चाहते हैं तो हम आपको कह देते हैं। यम है हम, यमलोक के देवता हैं और ये हैं चित्रगुप्त, सारे संसार का लेखा जोखा लिखते हैं। और ये है धुमौना, स्वामी की धर्मपत्नी। लगता है ये पूरा परिवार इन्फेक्टेड है। अच्छा, तो आप लोग बहुत बड़े देवता है ना? तो मुझ जैसे मनुष्य के एक तुच्छ सवाल का जवाब दे दीजिए। पूछिए तुच्छ मनुष्य। तुच्छ सवाल पूछिए मनुष्य। आप लोग ABCD तो जानते ही होंगे। A से होता है एप्पल, तो B से क्या होता है? बी से होता है बड़ा एप्पल। फिर C से होता है छोटा एप्पल। D से होता है दूसरा एप्पल। ई से होता है एक और एप्पल। F से होता है फिर से और एक एप्पल। G से होता है गोल एप्पल। बस समझ गया। मैं समझ गया। हमें और खेलने दीजिए ना, हमें अत्यंत आनंद आ रहा था। G के बाद आता है एक कैप्सूल टैबलेट। बुलाइए, आप भी खेलिए हमारे साथ। एक से इन तीनों को बल्लू के साथ बंद कर दो और इन तीनों का इलाज करवाओ। क्या? चटोरी चाचा, चटोरी चाची, कटोरी चाचा, ये डॉक्टर गंदे हैं, मुझे यहाँ पे से जाने नहीं दे रहे। अच्छा हुआ आप मुझे लेने आ गए, ये मुझे मार रहे थे। ये तीनों तुम्हें ले जाने नहीं आए, तुम्हारे साथ रहने आए। अब तुम चारों का इलाज यही होगा। हाँ। बबलू के पापा! किसकी हिम्मत हुई हमने बबलू के पापा को यहाँ लाने की इस मेंटल हॉस्पिटल में? कौन है यहाँ का डॉक्टर? मैं डॉक्टर नहीं हूँ। डॉक्टर साहब, आप कहाँ चले गए? आप यहाँ बाहर आइए। मैडम, ये डॉक्टर हैं। नमस्ते मैडम। वो क्या है ना कि इनके दिमाग में केमिकल लोचा हो गया है। हमने अच्छों का दिमाग ताजा कर दिया है, इनका भी हम ताजा कर देंगे। दिमाग तो मैं आपका ताजा कर दूंगी, अगर अभी के अभी हमरे बबलू के पापा को नहीं छोड़ा तो। हाँ, इधर देखो, उधर देखो, बहुत गुस्से वाली हैं ये। इनकी बात नहीं मानी ना, बैंड बजा देगी बैंड।
आप इन्हें ले जाना चाहते हैं ना, ले जाइए। चलिए बबलू पापा, चलो चलो। मम्मी मैं जा रहा हूँ। बबलू रुक जा, मैं भी तेरे साथ स्कूल जाऊंगा। बबलू चल, तेरे साथ मैं भी स्कूल जाऊंगा मेरे दोस्त। पापा आपने ये कौन सी कपड़े? पापा क्यों बोल रहा मुझे? पागल है क्या? मैं तेरे दोस्त हूँ यार। बल्लू पापा क्यों बोलता है? मारूंगा थप्पड़। ठीक है बल्लू, पर आपने ये कपड़े क्यों पहने हैं? आप स्कूल नहीं ऑफिस जाते हो। चल दे, ऑफिस क्यों जाऊंगा मैं? मेरा कोई ऑफिस थोड़ी है, मैं तो अभी छोटा हूँ। मैं तो सी सेक्शन में ब्राउन हाउस में पढ़ता हूँ, स्कूल जाता हूँ। बड़ा जब हो जाऊंगा तब ऑफिस जाऊंगा। पागल। बलदेव, ये क्या उलिया बना रखा है तुमने? हाँ, 2 दिन से तो ऑफिस में आए नहीं हो और अब यहाँ नमूना बन के खड़े हो। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? कौन है ये मेंटल अंकल? बबलू बता जरा। ये आपके बॉस है। अरे मेरा बॉस कैसे हो सकता है कोई? मैं अपना बॉस खुद हूँ। अच्छा, तुम मुझे पहचान भी नहीं रहे हो? हाँ, ये क्या नया नाटक है बलदेव तुम्हारा? कल तुम्हारा प्रेजेंटेशन है, याद है ना? उसकी कोई तैयारी की है या नहीं? देखो, कल अगर कोई भी गड़बड़ हुई ना बलदेव, तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा, समझे? मेरी नौकरी कोई है ही नहीं, फिर कैसे निकालोगे? हटियो जरा भाई, इधर आ। आप जैसे बात कर रहे हो ना, मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ रहा है। जब मुझे गुस्सा चढ़ जाता है ना, तो मैं पानी फेंक देता हूँ। अच्छा, तेरी इतनी हिम्मत? चल पानी फेंक। हिम्मत है तो पानी फेंक, मैं भी देखता हूँ। अंकल एक बात सुन लो, मेरा नाम बल्लू है, छोटा सल्लू। एक बार कमिटमेंट कर देता हूँ ना, तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। मैं आपके ऊपर पानी फेंक दूंगा। हिम्मत है तो पानी फेंक। फेंको फेंको इधर। फेंक दिया। बलदेव, क्या किया तूने? पानी फेंक दिया, पानी फेंक दिया, पानी फेंक दिया। मैं तुम्हें अभी इसी वक्त नौकरी से निकालता हूँ। You are fired। जब मेरी कोई नौकरी नहीं है तो आप कहां से निकालोगे अंकल? बबलू ये मेंटल है। कल से अपनी शक्ल नहीं दिखाना। महोदय, बॉस महोदय, अरे रुकिए। अरे चाचा, कहां भाग भाग के जा रहे हो? महोदय, महोदय रुकिए, महोदय, महोदय रुकिए, महोदय रुकिए, महोदय रुकिए। कुछ नहीं सुनना है मुझे, और आप लोग भी उसकी तरफदारी मत कीजिए। उसकी तो जॉब गई। ऐसा मत कीजिए महोदय, वो नौकरी उनके लिए अत्यंत अत्यंत आवश्यक है। अगर आवश्यक होती ना तो वो काम करता, ऐसा यूं नमूनागिरी ना करता। अरे कल उसकी प्रेजेंटेशन है और देखे आज वो क्या कर रहा है? नहीं महोदय, वो प्रेजेंटेशन की तैयारी ही कर रहे हैं। ऐसे बच्चों के कपड़े पहन के प्रेजेंटेशन की तैयारी कर रहे हैं वो? हाँ अवश्य महोदय, अवश्य ऐसे ही तैयारी कर रहे हैं। अच्छा कैसे? ना बताइए कैसे है? कैसे? क्या कैसे? हाँ प्रेजेंटेशन से तैयारी कर रहे हैं। कैसे? ये तो आपको माते बताइए, माते बताइए। सही माते। वो एक नई तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं, छोटा सा बच्चा बनकर। पर क्यों? क्यों वो स्वामी बताएंगे। हम आइए बताइए। क्योंकि वो बच्चे मन के सच्चे होते हैं और बच्चे सबका दिल जीत लेते हैं, इसलिए। हाँ बच्चे मन के सच्चे, इसलिए बच्चे बन के प्रेजेंटेशन कर रहे हैं ताकि सबका दिल जीत सके। हाँ। अच्छा। हाँ अच्छा। पर ये बात मुझे बलदेव ने क्यों नहीं बोली? बलदेव ने क्यों नहीं बोली? वो अद्भुत प्रश्न है चित्रगुप्त जी। जी प्रभु, अद्भुत प्रश्न है प्रभु। अद्भुत है चित्रगुप्त जी, जवाब दीजिए। आप जवाब जरूर देंगे। ये जवाब आपको माते, आप जवाब दीजिए। माते। स्वामी आपने कहा आप देंगे। चलिए। हाँ, इसका जवाब तो हम ही देंगे। वो इसलिए बबलू पापा ने आपको ये बात नहीं बताई क्योंकि वो चाहते थे कि वो आपको आश्चर्यचकित कर दे। चित्रगुप्त जी सरप्राइज। हाँ, वो चाहते थे कि आपको सरप्राइज करे, सरप्राइज दे दे, इसलिए नहीं बताइए आपको। माते बताइए, आइए। वो बबलू के पापा बालक की भूमिका में इतने लीन है
कि दिन रात बालक की तरह व्यवहार कर रहे, केवल आपकी प्रशोषण के लिए। अच्छा, क्या बात है? लेकिन प्रेजेंटेशन का ऐसा तरीका पहले तो कभी नहीं देखा। तो हमने भी नहीं देखा है, किंतु क्या करें, बबलू पापा है ही विचित्र। ठीक है, तो मैं बलदेव को एक और मौका देता हूं, लेकिन अगर यह प्रेजेंटेशन जैसे कि आप लोगों ने कहा वैसा नहीं हुआ तो बलदेव की नौकरी गई। स्वामी, कल बबलू के पापा की नौकरी बचाने का आखिरी अवसर है। अगर उन्होंने कल प्रोसेशन नहीं दिया तो बबलू के पापा की नौकरी गई। नहीं प्रिय, ऐसा मत कहिए। हम अपनी गलती का भुगतान बबलू पापा को नहीं करने देंगे। अब हम कराएंगे बबलू पापा को तैयारी उनके प्रशिक्षण की। प्रेजेंटेशन है वो, प्रेजेंटेशन। हाँ चित्रगुप्त जी, बबलू पापा के प्रशिक्षण। हमारे मस्तिष्क में एक प्रश्न उलझ रहा है। हम तो कभी पृथ्वीलोक के विद्यालय में नहीं पढ़े, इसलिए हमें ये नहीं पता कि ये प्रेजेंटेशन क्या है। प्रेजेंटेशन नहीं माते, प्रेजेंटेशन। देखिए, हमें तो इसका उच्चारण भी नहीं पता। उच्चारण तो हमें भी नहीं पता है, किंतु हमें बबलू पापा की मदद करनी होगी। हाँ, हमें कुछ करके सीखना होगा कि ये प्रेजेंटेशन होता कैसे है। प्रेजेंटेशन प्रभु, प्रेजेंटेशन। ठीक है, बहस बाद में कर लेंगे, लेकिन पहले ये तो पता कर ले कि बबलू के पापा है कहाँ। कांच टूटा, इसका मतलब बबलू पापा क्रिकेट खेल रहे हैं। बबलू पापा को तो प्रेजेंटेशन की कोई चिंता नहीं है, लेकिन हमें तो है। आप चिंता मत कीजिए देवी, हमने चमन पुत्र को बुलाया है, वो करेंगे हमारी सहायता। वो कहाँ है? इधर देखो, इधर देखो। यम जी, आपने बुलाया और हम चले आए। बताइए, आपका चमन आपके लिए क्या कर सकता है? चमन पुत्र, हमें आपसे एक कार्य है जी। क्या आप हमें बता सकते हैं कार्यालयों में प्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है? चित्रगुप्त जी, जी इधर देखो। इधर देखो। इधर ही देख रहे हैं पुत्र। प्रेजेंटेशन अगर मैंने कभी दी होती तो आज समोसे जलेबी थोड़ी बेच रहा होता। मैंने आज तक खुद एक भी प्रेजेंटेशन नहीं की, आप लोगों को कैसे सिखाऊंगा? लो, इन्हें नहीं पता तो ये हमें कैसे सिखाएंगे प्रेजेंटेशन? सब्जी वाला, सब्जी वाला, दाम में कम, सब्जी में दम, सब्जी वाला। इधर देखो, मैंने अगर एक भी प्रेजेंटेशन नहीं दी है तो क्या फर्क पड़ता है? मैं आप लोगों को दिखा जरूर सकता हूं कि प्रेजेंटेशन देते कैसे हैं। आइए मेरे साथ, फॉलो मी। चलिए। फूलों में। सब्जी वाला, ताजी सब्जी, दाम में कम, सब्जी में दम, सब्जी वाला। तो चमन पुत्र बताइए, कहाँ हो रही है प्रेजेंटेशन? इधर देखो। इधर देखो। उधर देखो। ताजी सब्जी, सब्जी ले लो, ताजी सब्जी। चाकू छुरी तेज करा लो, केवल 10 रुपए में। इधर देखो। उधर देखो। चाकू छुरी तेज करा लो, केवल 10 रुपए में। चमन पुत्र, आप ये हमें क्या दिखा रहे हैं? चमन पुत्र, हमें तो ना चाकू तेज करानी है ना आलू खरीदने हैं, हमें तो प्रेजेंटेशन सीखनी है। प्रेजेंटेशन ढूंढना दीदी, अब वही तो बता रहा हूं मैं आप लोगों को। देखिए, प्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि कौन अपनी चीज कितने अच्छे से और नए तरीके से बेच सकता है। जैसे स्टेशन पे चाय वाला चाय बेचता है, देखिए ऐसे, चाय गरम ले लो, चाय गरम, सुस्ती उड़ा लो, नींद भगा लो, सुकून पालो, चाय गरम, चाय गरम। इसे कहते हैं प्रेजेंटेशन। अद्भुत चमन पुत्र, आपने तो हमारी दुविधा ही दूर कर दी। अब हम बबलू पापा को सिखाएंगे प्रेजेंटेशन।